नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आपके अपने चैनल लक लेवर चांस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग नीलकंठ की 8 ज्ञानवर्धक बातें पूरे मन से सुनते हैं तो आपके घर की गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। घर में सुख शांति सदा के लिए वास करने लगेगी। ये कहानी अमीर बहन और गरीब भाई की है जो नीलकंठ अपनी पत्नी को सुना रहे होते हैं। दोस्तों, बहुत समय की बात है। गंगा किनारे एक ब्रिज पर एक नीलकंठ के जोड़े बैठा करते थे। नीलकंठ की पत्नी जो थी वो बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वो हर पल अपने पति से कुछ न कुछ पूछा करती थी। एक दिन वो अपने पति से कहती है कि मेरा मन बड़ा ही बेचैन हो रहा है पियाजी, मुझे बहुत ही मन में अशांति महसूस हो रही है। तब नीलकंठ अपनी पत्नी को कहता है, प्रिय, ऐसा मैं क्या कहूँ जिससे कि तुम्हारा मन शांत हो जाए। तब नीलकंठ की पत्नी बोलती है कि पियाजी, कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे कि मेरा मन शांत हो जाए। तब नीलकंठ बोलता है कि मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इसमें तुम्हें 8 ज्ञान की बात सुनने को मिलेंगे। तुम पूरे मन से इस कहानी को सुनना। माना जाता है कि इस कहानी को सुनने से घर में गरीबी दूर हो जाती है, धन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। ये कहानी से ये भी हमें कैसे एक भाई बहन को अपना रिश्ता बना कर रखना चाहिए ताकि वो भाई बहन का रिश्ता लंबे समय तक अटूट विश्वास के साथ बना रहे। तब नीलकंठ की पत्नी बोलती है कि पियाजी, ये कहानी इतना ही ज्ञानवर्धक है तो आप हमें ये कहानी सुनाना शुरू करिए। ये कहानी सुनने से पहले एक बात और जान जाओ प्रिय, तुम्हें ये भी इसमें पता चल जाएगा कि गरीब क्यों होते हैं लोग, गरीबी क्यों आती है, किस कारणों से गरीबी का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसा कौन से कर्म नहीं करने चाहिए जिससे कि हमें गरीबी का सामना न करना पड़े। ऐसे ही कई और सवालों के जवाब तुम्हें इस कहानी में मिल जाएंगे प्रिय। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें 8 ज्ञानवर्धक बातें भी पता चल जाएगी। ये कहानी सुनकर कोई भी आदमी अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, इसीलिए ये कहानी तुम पूरे मन से सुन। नीलकंठ की पत्नी बोलती है, पियाजी, अगर ये कहानी इतनी ही अच्छी है तो आप हमें कहानी सुनाना शुरू करिए। मैं पूरे मन से ये कहानी सुनूंगी और इस कहानी में बताई गए 8 बातों को मैं अपने जीवन में अमल करूंगी। और इस तरह नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाना शुरू कर देता है। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। उन दोनों संतानों में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। किसान अपने बेटे का नाम रोहित रखता है और बेटी का नाम माया रखता है। धीरे धीरे किसान के दोनों बच्चे सियाने हो जाते हैं। जब वो विवाह योग्य हो जाता है तब किसान को अपने बच्चे के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान किसी काम से शहर में जाता है। वहाँ उसे एक व्यापारी का पुत्र पसंद आ जाता है। उस व्यापारी के पुत्र के साथ वो किसान अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इस प्रकार माया अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब बेटी के विवाह के बाद वो किसान अपनी पुत्र की विवाह के बारे में सोचने लगता है। वो सोचते रहता है कि पुत्री तो अपने घर की हो गई, अपने घर संसार में लग गई। अब मुझे अपने बेटे का भी शादी कर देना चाहिए ताकि वो भी अपने घर संसार में लग जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं अपना शेष जीवन हंसी खुशी से अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा। दोस्तों, इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है,
प्रिय, भगवान की लीला बहुत ही निराली है। कब कौन कब किस समय अमीर बन जाए और कब कोई गरीब बन जाए, ये कोई नहीं जानता है। हर पल हर क्षण समय बदलते रहता है। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। वो किसान किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाता है। ये सब देखकर किसान का बेटा उसे सहन नहीं होता। वो बड़े से बड़े वैद्य को बुलवाता है, बड़ी से बड़े हकीम को बुलवाता है और अपने पिता का इलाज करवाता है। बड़ी महंगी महंगी दवाएं लाता है ताकि उसके पिता जल्दी से ठीक हो जाए। अपने पिता के इलाज में वो बिल्कुल कंगाल हो जाता है, फिर भी उसके पिता ठीक नहीं होते। तब एक दिन वो किसान अपने पुत्र को अपने पास बुलाता है और बोलता है, बेटा, जब कोई समस्या हमारे बस में नहीं होता, उसका कोई निवारण नहीं होता, ऐसी स्थिति में उस समस्या को भगवान पे छोड़ देना चाहिए। बेटा, तुम मेरी चिंता अब छोड़ दो और अपनी चिंता करो। मेरा क्या है, मेरा तो समय हो चुका हूँ। आज नहीं तो कल मैं भगवान के पास चला जाऊँगा। मेरा तो कभी भी बुलावा आ सकता है। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम विवाह करके अपना घर संसार बसा लो। ये सब सुनकर रोहित एकदम से चुप हो जाता है। वो बेचारा और क्या कर सकता है। घर में जितनी भी धन संपत्ति थी, पिता के इलाज में सब खत्म हो चुका था और अब वो करता भी तो क्या करे। तब रोहित बोलता है, पिताजी, जो आपको उचित लगे वो आप करिए। तब वो किसान अपने पुत्र की शादी किसी गरीब की कन्या से अपनी पुत्र को करवा देता है। शादी के बाद ही रोहित के पिता का स्वर्गवास हो जाता है। जब उसके पिता चले जाते हैं तो वो पूरे रीति रिवाज से अपने पिता का दाह संस्कार करता है। जमीन जथा तो उसके पिता के ही इलाज में खत्म हो चुके थे। जो भी थोड़ी बहुत बची हुई थी वो उसके अंतिम संस्कार में खत्म हो जाते हैं। अब रोहित एकदम कंगाल और गरीब हो गया होता है। तब वो क्या करे, गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दूसरों के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा होता है और उधर रोहित की बहन, जो अमीर घर में जिसका विवाह हुआ होता है, जब उसे अपने भाई का स्थिति का पता चलता है तो वो अपने ही भाई से घृणा करने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरा भाई का तो घर बार सब बिक गया है। अगर ये सब बात मेरी देवरानी जेठानी को पता चलेगा तो वो मुझ पर हंसेगी। वो मुझे कहेगी कि तेरा पीहर तो बिल्कुल कंगाल है। मेरी बड़ी बदनामी होगी। इसीलिए माया अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ लेती है। न कभी अपने पीहर जाती है और न ही कभी अपने भाई रोहित को अपने से मिलने के लिए बुलाती है। माया के भाई रोहित को भी बहुत अच्छे से पता होता है कि उसकी बहन कैसी है। वो इसीलिए वो भी अपने बहन के यहाँ कभी नहीं जाता है। लेकिन माया तो अपने ससुराल में बड़े ही ठाट बाट से रह रही होती है और बेचारा रोहित किसी दूसरे के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का लालन पालन कर रहा होता है। नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाते हुए कहता है, प्रिय, कुछ साल बीत जाने के बाद माया की बहन की बेटी का शादी तय हो जाता है। लेकिन वो अपने भाई रोहित को न्योता नहीं देती है। जब ये बात माया के भाई रोहित को पता चलता है कि उसकी बहन की बेटी की यानी कि उसकी भांजी की शादी तय हो गई है, ये खबर सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी सुशीला को जाकर बताता है। ये सब सुन करके बहुत खुश हो जाती हैं और वो मन ही मन सोचने लगती है, इसी बहाने मैं अपनी
ननद को देख तो लूंगी, उनसे मिल तो लूंगी। तब सुशीला अपने पति से कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे भांजी की शादी है, हम भी आपके साथ चलेंगे। पर उससे पहले आप हमें ये बताइए, क्या ननद रानी ने खुद हमारे लिए ये न्योता भेजा है? ये बात सुन कर के रोहित चुप हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं, न्योता तो नहीं आया। मुझे तो ये खबर किसी दूसरे के मुख से पता चली है कि हमारी भांजी की शादी है। छोड़ो, जाने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है तो हमारी बहन की बिटिया। सुशीला अपने पति से कहती है, पिया जी, ये बात तो सही है, मगर बिन बुलाए हमें नहीं जाना चाहिए, ये हमें उचित नहीं लगता। आप भी नहीं जा। रोहित अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, माया के ससुराल वाले बहुत बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि वो हमें न्योता भेजे हो, लेकिन न्योता का पर्चा हमारे पास नहीं पहुंच पाया हो। इसलिए अब तुम ज़्यादा सोच विचार मत करो, बच्चों को तैयार कर दो, तुम भी तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। रोहित की बात सुनकर सुशीला बोलती है, पिया जी, आप जाना चाहो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। रोहित बोलता है कि ठीक, हमारी इच्छा नहीं है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहना, मैं अकेला ही सुशीला का ससुराल चला जाऊंगा। अगर मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेगी, वो कहेगी कि कहीं खर्चा न हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया इकलौती भांजी की शादी में। ये कहकर रोहित बाजार चला जाता है। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, रोहित बड़ा ही गरीब था, वो बाजार जाकर किसी दुकान से अच्छे अच्छे कपड़े अपनी बहन के लिए, भांजी के लिए उधार से खरीदता है। उन कपड़ों को लेकर अपने बहन के ससुराल चला जाता है। पैदल चलते चलते सुबह से शाम हो जाता है, तब जाकर वो अपनी बहन के घर पहुंचता है। बेचारा घर के बाहर खड़ा होता है और बाहर खड़े होकर ही अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है। माया की जेठानी की नज़र रोहित पर पड़ती है, वो रोहित को पहचान जाती है। वो जाकर माया को बताती है। वो कहती है, माया, तेरा भाई तेरे घर के बाहर खड़ा है। तब माया पूछती है कि दीदी, आपने मेरे भाई को देखा है तो वो कैसा कपड़ा पहन के आया है? तो वो बोलती है कि फटा चिटा वो कपड़ा पहन कर आया है। फटे पुराने कपड़े पहनकर वो तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर माया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सबकी नज़र बचाकर वो अपने भाई के पास जाती है। जब रोहित अपनी बहन को अपने पास आते हुए देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तब माया अपने भाई को सबकी नज़र से बचाकर अपने अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर पूछने लगती है, तुम्हारे पास किसने न्योता भेजा है? तब रोहित बोलता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को साफ भुला दिया, लेकिन मुझे कहीं से पता चल गया, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। तुम ऐसे मेरे घर पे आ गए हो बेशर्मों की तरह, कम से कम अपनी नहीं तो मेरी तो इज्जत रखते कि कम से कम कुछ नए कपड़े पहनकर ही आते। जैसे तैसे फटे कपड़े पहनकर मेरे घर आ गए हो, कम से कम मेरे मान सम्मान का तो ख्याल कर लिया होता। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोच लेते। माया की कटु बातें सुन करके रोहित के कलेजा छल्ली हो जाता है। वो रोकर माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो माया, मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से तुम्हें इतना कष्ट होगा, तुम्हें इतनी बदनामी सहनी होगी।
मैं तो ये सोच कर आया था कि अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना मारेगी कि एक भांजी था और उसके पीहर से कोई नहीं आया। ये सब सुनकर माया का गुस्सा कुछ शांत हुआ तो वो बोली कि ठीक है, अब आ ही गए हो तो जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में रहोगे, इस कमरे से बाहर मत निकलना। जब खाना बन जाएगा तब मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी और खाकर तुम पीछे के दरवाजे से चले जाना। तब रोहित बोलता है कि ठीक है, मैं आज रात को ही चला जाऊंगा, पर ये कपड़े तो ले लो जो मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए बड़े प्यार से लेकर आया हूँ। जाते समय माया बाहर से कुंडी लगा देती है और वो चली जाती है। रोहित अंधेरे कमरे में अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों, नीलकंठ इतनी कहानी सुनाकर चुप हो जाता है। नीलकंठ की पत्नी बोलती है, पिया जी बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ ना, आगे क्या होता है। तब नीलकंठ आगे कहता है कि रोहित इंतजार करता ही रह जाता है और उसकी बहन निर्मोही वो तो भूल जाती है कि उसका भाई भी कमरे में बंद पड़ा हुआ है। रोहित मन ही मन सोचता है कि आज मुझे भी स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, पर वो तो आती ही नहीं है। तब जाकर रोहित बहुत दरवाजा खटखटाता है, पीटता है, ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाता है। फिर उसे लगता है कि अब मैं इसी कमरे में मर जाऊंगा भूखे प्यासे। तब उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो पूरा दम लगाकर दरवाज़ा खटखट तब माया की जेठानी आकर दरवाज़ा खोल देती है। तब वो रोहित से पूछती है, तुम्हें किसने बंद कर दिया। रोहित तो पहले चुप हो रहता है, फिर वो दोबारा पूछती है। तब वो झूठ मूठ का ये कह देता है कि मैं यहाँ आराम कर रहा था, कोई बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया। वो इस बात को छुपा लेता है कि मेरी ही निर्मोही बहन मुझे इसमें बंद कर दी थी। उसकी जेठानी को कहता है कि अगर आज आप नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आता है और अपने घर की ओर चल देता है। वो चलते चलते बहुत दूर आ जाता है। उसे भूखे प्यासे उसे चक्कर आने लगते हैं। जब वो बेहोश होकर गिर रहा होता है तब वो बूढ़ी माँ रोहित को बचा लेती है। जब 2-4 घंटे बाद जब रोहित को होश आता है तब रोहित देखता है कि वो बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ है और वो बूढ़ी माँ पंखे से उसे हवा कर रही है। रोहित खड़ा हो जाता है और वो पूछता है, हे बूढ़ी माँ, आप कौन हो। दोस्तों, इतना कहकर नीलकंठ आगे अपनी पत्नी से कहता है कि जिस बूढ़ी माँ के गोद में वो रोहित सोया हुआ था वो बूढ़ी माँ देवी माँ होती है। की पत्नी सुशीला वो उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करती थी। इसलिए जब रोहित का तबीयत खराब होता है तब वो बूढ़ी माँ उसे बचा लेती है, अपने गोद में उसे सुला लेती है। जब रोहित को होश आता है तो वो बूढ़ी माँ को प्रणाम कर लेता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। तब बूढ़ी माँ रोहित से कहती है, बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो और इधर कहाँ जा रहे हो। तब रोहित बोलता है, मेरी भांजी की शादी थी, वहीं से मैं होकर आ रहा हूँ और इधर मेरा घर है, वहीं मैं जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा मैं तुमसे एक बात पूछूं, बुरा न मानना। तब रोहित बोलता है, मैया तुम पूछो, क्या जानना चाहती हो। तब बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा तुम कह रहे हो कि मैं शादी से आ रहा हूँ, पर तुम्हारे हाथ तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चे के लिए मिठाइयाँ या कुछ नहीं दिया। तब ये बात सुनकर रोहित के आंखों से आंसू निकल आते हैं। तब रोहित सारी बात उस बूढ़ी माँ को बता देता है। वो सोचता, अब इनसे क्या छुपाना, ये तो मेरी जान बचाई थी। तब बूढ़ी माँ बोलती है कि हे रोहित,
तुम चिंता मत करो। बूढ़ी माँ बोलती है, जाने दो बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। यहाँ पास में ही मेरे बगीचे हैं, तुम वहाँ चलो, पेट भर फल खा लेना और कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए लेकर चले जाना। जब तुम्हारी बीवी शकुंतला तुमसे पूछे तो उन्हें कह देना कि ये फल मेरी बहन ने तुम्हारे लिए भेजा है, इससे तुम अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे। रोहित बगीचे में पहुंच जाता है। वहां अनेकों प्रकार के फल लगे होते हैं। वो उन फलों को तोड़कर पेट भर खा लेता है और कुछ फल थैले में भर लेता है। जब रोहित जाने लगता है तो बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है। तब बूढ़ी माँ बोलती है कि रोहित, जाने से पहले मेरी 8 ज्ञानवर्धक बातें सुनते जाओ। वो 8 बातें सुनकर रोहित अपने घर की ओर चल देता है। जब रोहित अपने घर पहुंचता है तो उनके छोटे छोटे बच्चे उसके पास दौड़ कर आता है और वो कहते हैं कि पिताजी, आप बुआ के घर से आए हो, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। तब वो अपने हाथ का थैला अपनी पत्नी को दे देता है। थैला देकर रोहित बाहर चला जाता है। जब रोहित बाहर चला जाता है तो सुशीला थैले के अंदर देखती है। थैले के अंदर को देखकर उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर फलों जो होते हैं वो फल सोने चांदी के बने होते हैं। जब वो अनार छीलती है तो अनार के दाने के जगह हीरे के दाने निकल आते हैं। जब वो आम काटती है तो आम के गुठली के जगह सोने के गुठली निकल आते हैं। ये सब देखकर शकुंतला दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास जाती है और वो बोलती है कि आप तो ननद जी के घर शादी में गए थे, ये वहाँ से आप क्या लेकर आए हैं। ये सब सोच बोलती है तो रोहित सोचने लगता है कि शायद मेरी घरवाली को ये फल पसंद नहीं आए हैं। रोहित सोचने लगता है, हमें हमारे बच्चों के लिए लड्डू, पेड़ा, मिठाई लेकर आना चाहिए था। फिर वो कहता है कि जो हमारी बहन ने भेजा है वो मैंने तुम्हें दे दिया, अब वही सब अपने बच्चों में बांट दो। शकुंतला बोलती है कि पियाजी, पहले आप घर चलो और चल के देखो कि हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। शकुंतला रोहित को पकड़ के घर के अंदर ले जाती है और वो रोहित के सामने थैला पलट देती है और कहती है कि हमारी ननद ने फलों के अंदर छिपाकर सोने और हीरे भेजे हैं। ये सब देखकर रोहित समझ जाता है कि जो हमें रास्ते में मिली थी वो कोई बूढ़ी माँ नहीं थी, वो देवी माँ थी। लेकिन वो चुप रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता और बहुत खुश हो जाता है। तब फिर नीलकंठ आगे अपनी पत्नी को कहता है, प्रिय, उन हीरो जवाहरत से रोहित एक महल तैयार करता है। उस महल में वो अपनी बीवी बच्चों के साथ शानो शौकत से रहता है। रोहित का व्यवहार देखकर गांव समाज के लोग उसे मान सम्मान देने लगते हैं। जब सावन आता है तो रोहित की पत्नी अपने पति से कहती है कि पियाजी, सावन आने वाला है, सावन में हर बहन अपने मायके आती है, आप भी हमारी ननद जी को बुला करके ले आइए। तब रोहित अपनी पत्नी का बात मान करके अपनी बहन के यहाँ फिर से एक बार जाता है और वो जा कर के बाहर खड़े हो जाता है। फिर माया की जेठानी जब देखती है कि रोहित आया है तो वो दौड़ के आती है। रोहित के आगे 4 सिपाही और रथ देखकर उसे दौड़ी दौड़ी माया को कहने जाती है कि माया, तेरा भाई फिर आया है। तब माया बोलती है कि कोई मेरा भाई नहीं है, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। वो बोलती है कि अरे माया, तेरा भाई भिखारी नहीं है, वो बड़े ही ठाठ से आया है, उसके आगे रथ है, वो रथ पे सवार होकर आया है, 4 सिपाहियाँ लेकर आया है। तब वो उसे विश्वास नहीं होता।
वो अपनी जेठानी के साथ बाहर आती है, तब वो देखती है तो उसके अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। तब वो फिर क्या करे, वो जाती है आरती का थाल सजाकर लाती है और अपने भाई का आरती उतारती है और माफ़ी मांगती है कि हमें माफ़ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। तब वो कहता है कि जाने दो, मेरे उस समय कुछ हालत ही ऐसे थे। वो अपनी बहन को माफ़ कर देता है और कहता है कि माया तुम तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो, तुम्हारी भाभी हमें तुम्हें लेने के लिए भेजा है। वो खुशी खुशी तैयार होकर रथ पर बैठ जाती है और अपने भाई के साथ अपने पीहर चली जाती है। वो अपने पीहर में देखती है इतने सारे नौकर चाकर, अन्न का भंडार और इतनी सारी सुख सुविधा, महल आलीशान। तो वो हैरान हो जाती है और रोहित की पत्नी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। उसे लगता है कि ये सब हमें हमारी ननद की वजह से मिला है, क्योंकि रोहित नहीं बताता है कि ये सब कुछ उसे उस बूढ़ी देवी माँ के कारण मिला था। इस सब से अनजान शकुंतला अपनी ननद की बहुत सेवा कर रही होती है। एक दिन जब माया का अपने ससुराल जाने का समय हो जाता है, तब वो अपने पति रोहित से कहती है कि पिया जी, ननद जी अपने ससुराल जाएगी, आप बाजार से कुछ अच्छा सा तोहफा उनके लिए ले आइए। तब रोहित घर के बाहर आता है और बाजार जाता है और एक मोची के दुकान पर जाके बोलता है कि मुझे अपनी बहन के लिए एक बोलने वाली जूती चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना दोगे? तब मोची बोलता है कि सेठ जी बना तो दूंगा, पर उसकी कीमत बहुत होगी। तब रोहित बोलता है तुम कीमत की चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुँह मांगा कीमत दूंगा। वो कहता है कि ठीक है, ऐसी जूती बनाना, ऐसी जूती बनाना कि जब भी मेरी बहन वो जूती पहने और चले तो उसे 8 बातें वो जूती बोला करे। तब रोहित वो 8 ज्ञान की बातें जो बूढ़ी माँ ने रोहित को बताई थी, वो रोहित उस मोची को बताता है। ये मोची भाई, ये 8 ज्ञान की बातें अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात है, बात ज्ञान की है कही, मानव तो मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात बोलता है, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरी बात, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे कहे स्वयं को दीन। चौथी बात, नहीं गरीब से बड़ा है कोई अभिश्राप, हासिल करके ज्ञान ही करो दूर सब आप। पांचवी बात, दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म कभी करता नहीं, कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता मानव रहे गरीब। सातवीं बात, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी वार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। जब 8वीं बात रोहित ने मोची भाई से कहा, तो वो कहा कि हे मोची भाई, जब मेरी बहन 8वीं कदम चले तो वो जूती बोले, पैसों के बाजार में बदल गए तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। वो रोहित बोलता है, हे मोची भाई, ऐसी जूती हमें बना के दो कि जब मेरी बहन चले तो ये 8 बातें उसकी ज्योतियाँ उसे बोले और उसे एहसास हो कि वो मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। रोहित ला करके वो जूती अपनी बहन को देता है। बहन हीरे मोती से जड़े जूती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है और उसकी देवरानी जेठानी पूछती है कि माया, तुम अपने ससुराल से क्या लेकर आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें तोहफे में क्या दिया? तब वो अपनी जूती निकालती है और दिखाती है अपने सास ससुर को हीरे मोती जवाहरातों से जड़ी हुई जूतियाँ। जब वो जूती को पहनती है और जैसे ही वो चलती है, तब वो जूती बोलती है,
पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। जब माया सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके वो रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती है कि माया क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? तब माया बोलती है कि मैं अपने आप से घृणा करने लगी हूँ। जब मेरा भाई मेरे पास आया था तो मैं उसे एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछी, मैं अब मर जाना चाहती हूँ। बोलती है माया की जेठानी समझाते हुए कि माया कभी भी आगे से तुम ऐसी गलती कभी मत करना, जो हुआ उसे भूल जाओ। आगे से तुम कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना, नहीं तो माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जाएंगी। माया की जेठानी 8 बातें बताने लगती है। वो कहती है कि जिस घर में रसोई में जूठे बर्तन रखे जाते हैं वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं वास करती। जिस घर में औरतों को इज्जत नहीं दिया जाता उस घर में भी कभी सुख शांति नहीं रहती। जिस घर में पैसे आने के बाद उसकी कद्र नहीं की जाती वहाँ माता लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। जो फिजूल खर्ची करते हैं, बिना बात के पैसे खर्चे करते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अगर पैसे हो जाए और वो दूसरों को उस पैसों से ठेस पहुंचाते हैं वहाँ भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती। दोस्तों, इन 8 बातों को हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सुखमय बीते। हम अपनी गरीबी को अपने बलबूते से ही दूर करें, न कि अपनी किस्मत को कोसें।